भारत ने पाकिस्तान को जंग की धमकी देकर दो बिछड़े भाइयों को फिर से मिला दिया। दो मुल्क जो के जिनके भाई आपस में बिछड़ गए थे, अब भारत की एक धमकी की वजह से दो भाई आपस में फिर मिल गए। जी हाँ नाजरीन, अब मैं बात कर रही हूँ बांग्लादेश और पाकिस्तान की। भारत की धमकी के बाद बांग्लादेश भी एक्टिव हो गया और बांग्लादेश मैदान में आकर बांग्लादेश ने साफ अल्फाजों में बोला है कि अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करता है तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा है और वो भी इंडिया पे हमला करेगा। और इसका मतलब यह है कि अगर बांग्लादेश इंडिया पे हमला करता है तो आप समझ सकते हैं कि आधे से ज्यादा इंडिया तबाह हो जाएगा। भारत के ऊपर जो जंगी जुनून सवार हुआ है, इसका मुंह तोड़ जवाब हमारी पाकिस्तानी आर्मी ने भरपूर दिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत ने बॉर्डर पे हमला करने की कोशिश की और काफी जो पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन क्रॉस करने की कोशिश की और खिलाफ वर्जी की, जिसका हमारे पाकिस्तानी आर्मी ने भरपूर जवाब दिया और उनके जो है वो मोर्चे भी तबाह किए और उनका एक पुलिस एहलकार भी गिरफ्तार किया। ये सिचुएशन जो है वो बांग्लादेश में भी पेश आई। बांग्लादेश में भी दो इंडियन फौजी ने घुसने की कोशिश की, लेकिन हमारे बांग्लादेश के भाई आर्मी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको गिरफ्तार करके अपने पास रख लिया। सबको पता है कि चीन पाकिस्तान का दोस्त है, लेकिन चीन ने भी इस मौके पर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुक को बेहतर बनाने की और अमन कायम करने का पैगाम दिया है। वो भी ये चाहता है कि अमन कायम हो, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो साथ बांग्लादेश ने दिया है। यानी बांग्लादेश ने आकर फ्रंट लाइन में आकर उन्होंने पाकिस्तान के साथ शाना बशाना चलने की, उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ जो है वो हामी भरी है। और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश करता है तो हम पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हम भी इंडिया पे अटैक करेंगे, जिसका मतलब यह है कि आधे से ज्यादा इंडिया तबाह और बर्बाद हो जाए। दुनिया में कितने भी लोगों से दोस्ती हो, लेकिन जो भाई भाई होता है, जो कि खूनी रिश्ता होता है, उसका कोई नेमो बदल नहीं होता। तो बहुत शुक्रिया इंडियन लोग, बहुत शुक्रिया इंडियन गवर्नमेंट जिसने धमकी दी पाकिस्तान को और उसके बाद दो बिछड़े भाइयों को मिला दिया। बहुत अच्छा, हम आपका थैंकफुल हैं कि आपके इस धमकी की वजह से दो बिछड़े भाई फिर से एक हो गए और अब आपको ताकत दिखाएंगे। अगर आपने पाकिस्तान पे हमला करने या पाकिस्तान पे गद्दी निगाह डालने की कोशिश भी की तो आप सब समझ सकते हैं कि बांग्लादेश कितना बड़ा मुल्क है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान जब एक मिल जाए, जब दो भाई मिल जाते हैं तो वो एक और एक दो नहीं होते, वो एक और एक 11 होते हैं। तो आप समझ जाओ जब ये दो मिल जाएं तो तुम्हें नक्शे से हटा देंगे। इंडियन गवर्नमेंट तुम्हारी ये बोदी धमकियां और ये तुम्हारे फजूल के इल्जामात जो कि तुम आए दिन पाकिस्तानियों पे लगाते हो, इसको लगाना अब छोड़ दो, क्योंकि पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर, पूरी दुनिया की मीडिया तुम पर थू कर रही है, क्योंकि तुम लोगों ने पहलगाम अटैक के बाद बगैर शवाहिद, बगैर प्रूफ और बगैर इन्वेस्टिगेशन के बगैर तुमने पाकिस्तानियों पर खुला इल्जाम लगाया, जिसका तुम्हें जवाब पूरी दुनिया दे रही है और तुम्हें गंदा कह रही है कि तुम कैसी मीडिया हो, तुम कैसी जो है वो तुम्हारी पुलिस और कैसी सिक्योरिटी सिस्टम है तुम्हारा, जो कि तुमने बगैर इन्वेस्टिगेशन, बगैर शवाहिद के बिना पर पाकिस्तानियों पर इल्जाम लगाया। तो लाओ उसका जवाब, लाओ शवाहिद, लाओ प्रूफ। तो नाजरीन, अब इंडियन मीडिया जो है वो उनकी बोदी धमकियां और इंडियन गोदी मीडिया की बोदी धमकियां काम नहीं आने वाली और उनको पूरी दुनिया से नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी यूट्यूब चैनल्स और न्यूज़ चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है। तो ये है इंडियन की सच्चाई, ये है इंडियन मीडिया की सच्चाई कि इनके अंदर कितना पाकिस्तानियों के लिए जहर था, ये आज खुल के सामने आ गया। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे। अस्सलाम।